पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो रोशन रोई के दर्शक हैं उनका कहना है कि अगर उनके साथ रेप हुआ है, किरण सिंह के साथ रेप हुआ है, तो क्या फिजिकल, जैसे आप लोग के माध्यम के द्वारा फिजिकल भी चेक किया गया होगा, तो क्या उसमें कुछ निकला था कुछ सर? देखिए, आप ऐसे मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट बहस के दरमियान ये मुद्दे आए थे जी। जो रोशन रोही के पिटिशनर के जो वकील साहब थे उन्होंने इस बात को रखा कि देयर इज़ नो एनी मेडिकल इंजरी। तो कोर्ट ने सीधा कहा कि आप इसमें 2 साल से इसके साथ जोर ज़बरदस्ती हो रहा था, इसमें मेडिकल क्या मांगिएगा। 1 हफ्ते के बाद जो है कि किसी ऐसे केस में मेडिकल खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, तो 2 साल से लगातार चल रहा है शोषण, तो इसमें क्या मेडिकल मांगिएगा। इसलिए मेडिकल कहाँ होता है, मेडिकल कहाँ नहीं होता है, पत्रकार बंधु, ये मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को जब माइन्यूटली अध्ययन कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ कह देने से कि मेडिकल इंजरी है या नहीं है, मेडिकल इंजरी कब मिलेगा, मेडिकल इंजरी विदिन 24 आवर्स में मिलेगा। ऐसे केस में 24 घंटे के अंदर में ही आपको बरामद होगा, किसी के साथ जोर जबरदस्ती होगा तो 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन के बाद खोजिएगा तो इसमें इंजरी नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं मतलब कोर्ट के द्वारा इस तरह से, कोर्ट का इस तरह के द्वारा कोर्ट किया गया, कोर्टेड वर्ड था कि आप 1 हफ्ता और 2 साल के बाद आइएगा तो मेडिकल इंजरी मिलेगा। यही सब चीज़ों का जो है कि बेनिफिट किरण सिंह को मिला हम कोर्ट में। अच्छा, कुछ एज को लेकर भी कि वहाँ पे देखा जा रहा था कि आधार कार्ड हो या सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड को मान्य किया गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मान्य किया, उसी के आधार पर उसका बेल को रिजेक्ट किया गया। लेकिन जो विपक्ष के जो वकील हैं उनका तो कहना था कि ये सब फ्रॉड है, ये सब गलत है। अब तो उनकी बात नहीं चली ना, अब उनकी बात तो चला नहीं, कोर्ट ने माना नहीं, कोर्ट ने तो बेल को रिजेक्ट किया। जब बेल रिजेक्ट हो गया तो अब उनकी बात, कौन सी बात अब चलेगी। रोशन रोई के दर्शक का एक सवाल था सर, जो बोल रहे थे कि अगर आप लोग जाइएगा तो उस सवाल को करिएगा। उनका कहना था कि जो रोशन रोई के जो वकील हैं, मेरे जो विपक्ष के जो वकील हैं, वो लगातार बोल रहे थे कि इस डेट को आ जाएंगे, इस डेट को बेल मिलेगा, इस डेट को मिलेगा, लेकिन बेल तो मिला नहीं। लेकिन आप जो कहें कहीं ना कहीं वो सत्य दिखा, यानी जो आप बोलते गए उस तरह से कार्य होते गया। हम आगे भी, चूँकि मैं अब वकालत मैं जब से आया हूँ, किसी केस को मैं हल्के में नहीं लिया हूँ। आपको बता देते हैं पत्रकार साहब, मैं अपने किसी भी क्लाइंट के केस को मैं हल्के में नहीं लिया हूँ। मैं जब भी किसी केस को अपने हाथ में जब पावर लेता हूँ तो उस केस के पीछे इतनी मेहनत करता हूँ, उतनी ईमानदारी से करता हूँ कि जितने भी सारे लॉ और साइटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पास ऑर्डर हैं इसमें पूर्व में, उसके आधार पर जो है कि हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इस केस में ऐसी संभावना हो सकती है। मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ वैसे मामले में, लेकिन मैं जो अध्ययन करता हूँ उसमें जो देखता हूँ, जो मैं तजुर्बा पाता हूँ, उसके आधार पर हम लोग किसी भी आरोपित या किसी भी पिटिशनर को हम लोग वैसी बातें समझाते हैं। चूँकि हम इसमें इन्फॉर्मेंट के वकील थे तो इन्फॉर्मेंट के लिए हम इसमें क्या कर सकते थे, तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, साइटेशन हैं, PLJR हैं, जो पटना हाई कोर्ट के डिसाइडेड जो केस हैं, जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं हम लोगों के लाइब्रेरी में, उसका हमने अध्ययन किया। और एक अपने अनुभव जो हम लोगों ने जो पाया 17-18 वर्षों में जो अनुभव प्राप्त किया, उसमें मैं एक ही चीज़ देखा कि जहाँ पे पॉक्सो लगा हुआ हो और 376 हो, इसमें पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ है। आपको बता दें कि इसमें बेल के लिए विचार नहीं किया गया है कि इसमें किसी भी, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें बेल नहीं दिया जाएगा, इसमें ट्रायल कराया जाएगा। अब रोशन रोई को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से कहाँ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का तो ये बनाया हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बेल देगी? सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ बेल मिलेगा नहीं। ये क्या बोल रहे हैं सर, अब धड़कन तेज हो जाएगा इस तरह। मैं बता रहा हूँ, आज भी फिर आज आप लिख लीजिए, जो मैं पहले बोला हूँ आज भी बोल रहा हूँ, आज फिर एक नई बात बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ही तो ये बनाया हुआ कानून है। यानी रोशन रोई का सुप्रीम कोर्ट से वहाँ जाएंगे तो और वो फंस जाएंगे। आप दूसरे या तीसरे बार दफ़ा आएंगे, 1-2 साल के बाद हाई कोर्ट में आएंगे, पटना हाई कोर्ट में, तो कुछ हो सकता है रिलीफ भी मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि वो चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो आजीवन फंस जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे कानून बनाया है। ये कानून जो देश में चल रहे हैं किसका बनाया हुआ है? ये हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, किससे गाइड होती है? सुप्रीम कोर्ट से गाइड होती है। तो जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिसीजन को बरकरार रखा है कि आप जाके ट्रायल कराइए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि ट्रायल नहीं कराइए? वो तो और बांध देगा कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होता तब तक जो है कि आपको बिल नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ जाके तो और ही फंस जाएंगे। हमने तो एक गरीब और लाचार और बेचारी और जिसके ना माता है न पिता हैं, वैसी अनाथ लड़की को मैंने मदद किया है। इसलिए दहाड़ती है सरनी की तरह। इसीलिए दहाड़ती है कि मेरे जैसे लोगों का, ईमानदार लोगों का उसको सपोर्ट है
और जो मैंने कहा वही हुआ है उसके साथ। लेकिन सर जो रौसर के दर्शक है उनका कहना है कि अब काफ़ी दिन रह चुके हैं जेल में, अब उनको एक मौका दिया जाए, अगर वो बाहर जेल आते हैं, अगर किरण सिंह को हो सकता है कि बाद में उनको रखना पड़े। उनके पिताजी भी काफ़ी भावुक होकर रोने भी लगे थे, जो हम लोग देखे थे, आँख फूला हुआ था, आँख लाल था। तो क्या सर आपको भी थोड़ा दया ममता आता है? तो कुछ ऐसा बताइए कि जो रौसर रोही को मतलब बाहर आ सके। कानून इमोशन से काम नहीं करता है पत्रकार बंधु, कानून अपना काम करती है, कानून का अपना कब तक हिसाब रौसर रोही आ सकते हैं सर? अब वो ट्रायल होने दीजिए।